नाउ लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है वीबीए। वीबीए का मेन काम होता है ऑटोमेशन। एक्सेल का कोई भी काम जो मैनुअल होता है उसको अगर ऑटोमेट करना है तो वीबीए आनी चाहिए। चलो कुछ चीज़ें रिवाइंड करते हैं बैकअप में। हमने अपने पास्ट में एक्सेल पढ़ा था। एक्सेल में कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगी कि यार ये रिपीट कर देनी चाहिए टाइम बचाने के लिए, तो मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिलाता हूँ। याद करो, हम लोगों ने एक्सेल में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था पिवट टेबल। याद आया? पिवट टेबल में क्या था कि एक शीट पर डाटा सेट होता था और उस डाटा सेट के आधार पे हम एक टेबल तैयार करते थे। ठीक है, करते थे टेबल तैयार। अब उसमें क्या होता था कि अगर मेरे डाटा सेट में कोई चेंजेस हुआ, ठीक है, तो डाटा सेट में अगर कोई चेंजेस हुआ तो पिवट टेबल में चेंजेस नहीं होता था, तो हमें उसे रिफ़्रेश करना पड़ता था, जाके मैनुअली रिफ़्रेश करना पड़ता था। अगर मेरे डाटा सेट में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, मान लीजिए किसी डाटा सेट में अगर लगातार चेंजेस हो रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे, हर 5 सेकंड में चेंजेस हो रहे हैं, तो यार हम हर 5 सेकंड में उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं क्या? इतना टाइम कहाँ है, और काम नहीं है क्या ऑफिस के, हमें वही करते रहेंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें उसको ऑटोमेट करने की नीड होती है। तो अगर उसे हम ऑटोमेट कर दें तो हमारा काम क्या हो जाएगा, जो डैशबोर्ड होगा वो लाइव हो जाएगा। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा लाइव डैशबोर्ड। तो लाइव डैशबोर्ड मतलब भाई एक्सेल में डाटा आ रहा है, और ये मैंने आपको सिखाया था इंटरनेट की वेबसाइट से एक्सेल में लाइव डाटा आता है, बताया था आपको। लाइव डाटा वहाँ पे आ गया। अब यही लाइव डाटा का मैंने चार्ट बना दिया पिवट टेबल की हेल्प से, तो वो जो चार्ट है डैशबोर्ड पे जो आ रहा है वो लाइव चलता रहेगा। हमारा डाटा अगर चेंज होगा तो चार्ट अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम ऑटोमेशन लगा देंगे। यानी रिफ्रेश करने का काम हम ना करके अगर वीबीए को कहें तो वीबीए उसको खुद रिफ्रेश करेगा। समझ में आ गया? इस तरह का काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल दिया जस्ट मैंने, एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने पास्ट के काम में एक्सेल जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक्सेल में जब हम कोई डाटा लिखते थे, लिखने के बाद कुछ सेल छोटे हो जाते थे, कुछ सेल बड़े हो जाते थे। कोई डाटा इतना बड़ा होता था कि सेल को क्रॉस कर जाता था, और कोई डाटा इतना छोटा होता था कि सेल बड़ा लगता था। अब हम उन पूरे सेल्स को उठा उठा के ऑटो फिट करते थे। अगर हमें जब करना ही है डाटा को ऑटो फिट, तो क्यों ना हम इसको ऑटोमेट कर दें। आप एक्सेल के किसी भी सेल में कुछ भी लिखोगे, ऑटोमेटिकली आपके सेल डाटा के अकॉर्डिंग अपने आप फिट हो जाएंगे, लिखते ही अपने आप। कुछ नहीं करना, आपको कोई बटन नहीं दबाना, किसी ऑप्शन में नहीं जाना, कोई शॉर्टकट नहीं दबाना। आपने बस सेल में लिखा ना आईडी को जितना स्पेस चाहिए उतना कॉलम अपने आप ऑटो फिट हो गया। अगेन व्हाट इज दिस? ऑटोमेशन। ये सिंपल एक 2 ट्रेलर मैंने आपको दिए हैं, ऐसे लाखों काम हो सकते हैं। लेकिन इन सभी कामों को करने के लिए, इनको सीखने के लिए वीबीए की नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आ गया बात? तो अब हम वीबीए को पढ़ेंगे। वीबीए को पढ़ने से ये नहीं कि आप वो काम अभी तुरंत सीख जाएंगे। वीबीए को पढ़ने से लैंग्वेज आ जाएगी, और फिर जब आप उस काम को करने के लिए कहीं जाएंगे और उसका कोड कहीं देखेंगे, तो वो जो कोड वहाँ पे लिखा होगा वो आपको समझ में आएगा। वीबीए एक भाषा है ना, यहाँ पे आप वीबीए सीखोगे, भाषा आ जाएगी आपको। अब अगर आपको वीबीए को कोई कोड दिखाएंगे हम आपको, इस चीज़ से ये होता है, तो आप उस कोड को समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो आप उस कोड को याद कर पाएंगे, और याद कर पाएंगे तो ज़रूरत पड़ने पर आप कहीं लिख भी पाएंगे। तो ये फ़ायदा आपको इससे हो जाता है। ठीक है, अभी और कोई सवाल इसमें? ठीक है, तो टॉपिक का नाम आपने लिख लिया होगा। द टुडे टॉपिक नेम इज़ वीबीए। वीबीए की फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। तो वीबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल बेसिक एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर वीबीए माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। यानी कि इसको अगर आप अपने लैपटॉप पे चलाना चाहते हो तो आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, इसी पे चल जाएगा। ठीक है, अलग से कुछ नहीं डालना। वीबीए कोई टूल नहीं है, जैसे एक्सेल एक टूल है ना, चीज़ें बनी बनाई होती हैं। टूल का मतलब होता है सब कुछ बना बनाया होता है, बस आपको यूज़ करना होता है। तो वीबीए कोई टूल नहीं है, ये बना बनाया कुछ नहीं है। ये तो एक रॉ मटेरियल, एक कोडिंग है, एक लैंग्वेज है। इसकी हेल्प से आप कुछ बना सकते हैं, कोई एप्लीकेशन आप बना सकते हैं। तो ये सिर्फ एक रॉ लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सवाल खड़ा होता है कि वीबीए को अगर मुझे कोई कोड लिखना है वीबीए में, तो वो लिखते कैसे हैं, वो लिखना कहाँ पर है? क्योंकि इसके लिए तो कोई अलग से सॉफ्टवेयर डालने से मना कर दिया गया है। तो भाई देखो, आपके लैपटॉप में एक्सेल तो चलता होगा ना, एक्सेल को ही ओपन करना है आपको, एक्सेल में से ही वीबीए चलेगा। फाइनल? तो एक बार मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि एक्सेल में से वीबीए कैसे चलता है। आप नॉर्मल जैसे एक्सेल ओपन करते हो वैसे करो। ये हो गया नॉर्मल एकदम।
आप अपना एक्सेल को ऑन भी कर सकते हो। ऐसे ये हमने एक्सेल ऑन भी कर दिया। अब इस एक्सेल में आप नेक्स्ट स्टेप क्या करना, VBA को ऑन करने के दो तरीके, एक तो है शॉर्टकट तरीका है Alt F11, आप प्रेस कर सकते हैं Alt F11। तो जब आप Alt F11 दबाएंगे तब भी जो है आपका VBA ऑन हो जाता है, ठीक है। तो मैंने चलो शॉर्टकट तो आप दबा ही लोगे। अब दूसरा तरीका क्या है VBA को ऑन करने का, हमने अपनी लास्ट क्लास में ना एक डेवलपर टैब आपको इनेबल करना बताया था, ठीक है। इस डेवलपर टैब पे जाना, यहाँ पर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको VBA का ऑप्शन मिल जाता है, विजुअल बेसिक, इस पर आप क्लिक करना और आपका विजुअल बेसिक ऑन हो जाएगा, ठीक है। बस यहीं पे आपको कोडिंग करना होता है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब ये तो ब्लैंक आ गया, एकदम ब्लैक कलर का। यहाँ कोडिंग कहाँ करें, यहाँ तो लिखने की कोई जगह ही नहीं है ना, कोई पन्ना नहीं है, कोई पेज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कोडिंग आखिर लिखें तो लिखें कहाँ पे? इसका भी समाधान स्लाइड्स में मिलेगा आपको। किसी लाइन में कोई डाउट हो ना, पूछना हो तो पूछ लेना। अब पहले एक डिफरेंस हम समझते हैं कि VBA और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देखो, जो VBA होता है, VBA एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फाइनल। और जो मैक्रो है, मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जब कोई कोड बन जाता है ना, जब VBA में आप कोई कोड लिख देते हो तो उसको मैक्रो कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम मैक्रो बोलते हैं। जैसे आप देखिए, जिस डेस्क पे आपने लैपटॉप रखा हुआ है, आज अगर कोई बोलेगा ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ये एक डेस्क है, ठीक है, ये एक डेस्क है। अच्छा, अगर इनिशियली देखा जाए तो ये एक पेड़ है, पेड़ से ही तो बना है। जब ये पेड़ था तो पेड़ कहते थे, लेकिन पेड़ जब किसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको फर्नीचर कहते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसी जब तक वो कोडिंग थी, लेकिन कोडिंग जब किसी कोड का रूप ले ले तो वो मैक्रो कहलाएगा। उसको फिर कोडिंग नहीं कहते, उसको कोई VB नहीं कहते, क्या बोलते हैं उसको? हम मैक्रो बोलते हैं। और आप जब कभी कहीं काम करोगे तो आपको कोडिंग शब्द कम सुनेगा, VBA शब्द कम सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा आपको? मानो मैक्रो चारों तरफ से मैक्रो आपको सुनाई देगा। गॉट इट? अच्छा, अब सवाल खड़ा होता है पॉइंट नंबर 3 में, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं VBA? तो इसका जवाब यहाँ लिखा हुआ है। VBA अगर आप जान लोगे तो इससे फ़ायदा ये होगा, कल को किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हो और वहाँ पर कोई बना बनाया मैक्रो आपको पहले से मिल गया, और उस मैक्रो को अगर कोई आपको बोले कि एडिट करो, हमने कल की क्लास में एडिट करना नहीं सीखा था, लेकिन मैंने आपको एक रिकॉर्डिंग भेजा था, आप में से किसी ने भी ईमानदारी से देखा ही नहीं होगा। अगर आप उस रिकॉर्डिंग को देखते ना, तो उसमें मैंने लास्ट में ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि मैक्रो को एडिट करते समय क्या समस्या आती है ना। मैं भेज देता हूँ रिकॉर्डिंग, देखते तो आप हो नहीं, आप इंतज़ार करते हो एग्ज़ाम का, जिस दिन एग्ज़ाम होगा तब देख लेंगे, ऐसे ही करते हो ना। और मैं आनंद फानंद में रात को भी घर पहुँचता हूँ तो सोचता हूँ रिकॉर्डिंग भेजना है, जग के रिकॉर्डिंग बना रहा होता हूँ आपकी, और आप लोग देखो देखते तक तो हो नहीं। तो ना, अब अगर रिकॉर्डिंग नहीं आएगी ना, मेरे को मैसेज करके मत कहे ना कि सर रिकॉर्डिंग नहीं भेजा, देखते तो जब भी नहीं हो। अब मैं आराम से तसल्ली से भेजूंगा रिकॉर्डिंग, समझ गए? 2 दिन 3 दिन रेस्ट करके आराम से भेजूंगा, फाइनल। और जिसको चाहिए होगी पर्सनली कर देना, मैं उसको पर्सनली भेज दूंगा। ग्रुप में अब 2-2 3 दिन के बाद आएगी, तुम देखते तो हो नहीं यार, है ना। अब यूट्यूब पे डालूंगा जब तो दिखेगी, यूट्यूब पे नहीं डालूंगा अब के बार वैसे दूंगा हैं, और डाटा आपके लैपटॉप में जमा होता रहेगा, और जिस दिन विंडो क्रश, हार्ड डिस्क गई, डाटा गया, उस दिन तुम्हें याद आएगी दोबारा एडमिशन। अभी यूट्यूब से क्या है कि हमेशा के लिए है, वहाँ पे आपका डाटा कभी कुछ भी हो जाए, किसी ऑफिस में भी कोई दिक्कत आ गई तो आपको दोबारा एडमिशन लेके आना नहीं पड़ेगा, पैसे खर्च नहीं होंगे दोबारा, वो देखा दोबारा रिवाइज हो गया क्लास, है हो गया कि नहीं हो गया। बाकी का नंबर है, आप कॉल मार के भी छोटा मोटा डाउट पूछ सकते हो। लेकिन मान ले रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगा आपका, जब हार्ड डिस्क करप्ट हो गया, लैपटॉप किसी को बेच दिया, तो ज़रूर आओगे आप यहाँ पे एक बार, ठीक है। तो अब मैं 2-3 दिन, ये रिकॉर्डिंग आपको परसों भेजूंगा मैं। अब देखो यहाँ पर, अब मेरे को ना उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अब एडिट नहीं पता ना, आपको एडिट करके बताना पड़ेगा मुझे। देखो, आपने देख लिया होता वो रिकॉर्डिंग, तो मेरे को बताना नहीं पड़ता। मैं यहाँ पर एक डाटा लेता हूँ, उसके ऊपर मैक्रो रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है। कल मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, देखा
देखा तुमने, सच में देखा क्या होता है उसमें, मतलब डिलीट के नीचे ही कोई डिलीट ऑप्शन है। अरे वो तो रहता है उसमें, मैं और क्या बोलना चाह रहा था, वो काम की बात तो तुमने देखी नहीं। रुक जाओ, देखो यहाँ पे छोड़ो, देखो वो बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वीबीए का क्या यूज़ होने वाला है वो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर ये साबित करूँगा आज कि वीबीए को आपने देखा होगा और अभी तक के लेक्चर में आपको इतना पता चल गया होगा कि मैक्रो को बनाने के लिए वीबीए सीखना पड़ता है, समझ में आ गया। लेकिन ये बात सच नहीं है। अब याद करो, मैक्रो तो अपने आप बनता था, बटन दबाते थे टिक, मैक्रो तो अपने आप बनता था, हम थोड़ी ना कोड लिखते थे उसके लिए। तो फिर ये कोडिंग कहाँ से आ गई? आ रही कुछ बात समझ में? ये बीच में वीबीए कहाँ से आ गया? अच्छा खासा मैक्रो चल रहा था, बटन दबाते थे रिकॉर्ड हो जाता था, तो कोडिंग की क्या नीड आ गई? ये समझाने के लिए उस वीडियो के लास्ट के 5 मिनट में डिस्कस हुआ था वो टॉपिक, अलग से भेजा था मैंने बना वो, लेकिन देखा नहीं आपने, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ, अब मैं आपको वो समझा देता हूँ पॉइंट। मैं इसके ऊपर एक मैक्रो रिकॉर्ड करूँगा, हर कॉलम को अलग अलग तरह का कलर देकर रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो कैसे करना है मैक्रो रिकॉर्ड? आप जाएंगे डेवलपर टैब पे, जहाँ पर भी आपका पॉइंटर होगा पॉइंटर को रखना है, मैक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी इसमें अनेबल किया हुआ है। उसके बाद रेफरेंस को ऑन करना है और मैक्रो को रिकॉर्डिंग पे चढ़ाना है यहाँ से। ठीक है, अब आपसे ये मैक्रो का नाम पूछेगा, आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पे ये शॉर्टकट आपसे पूछेगा, आप एक शॉर्टकट भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको ओके करना होता है और ये तैयार। अब मैं यहाँ पे जो भी काम करूँगा उसका मैक्रो रिकॉर्ड होने लगेगा। तो यहाँ पर कई बच्चे काम क्या करते हैं, इसको ऐसे माउस से सिलेक्ट करते हैं। माउस से सिलेक्ट करने पे दिक्कत आता है। होता क्या है, अगर मैं माउस से सिलेक्ट करूँगा केवल 6 डाटा सिलेक्ट होंगे। अगर किसी दूसरी शीट में मैंने रन किया, वहाँ पर डेटा के कॉलम 50 हैं, तो वो तो 6 तक ही चलेगा, है ना। तो मेरे को लास्ट तक करना है, तो मैंने दबाया कंट्रोल शिफ्ट राइट। मैंने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट राइट किया तो इसमें 6 रिकॉर्ड तक ऐसे चला। अगर मैं किसी और शीट पे फायर करूँगा, वहाँ पे 50 होंगे, तो अपने आप 50 तक जाएगा ना, है कि नहीं। तो रिकॉर्डिंग करते समय ये छोटी छोटी बातें, जिसकी वजह से मैंने उस रिकॉर्डिंग में बोला भी था कल आपको कि आप जब इसको अपने लिए बनाओगे ना, तो आधे से ज़्यादा बच्चों का चलेगा ही नहीं है? और जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं ना, जिनको पता ही नहीं चला कि नहीं चला, उन्होंने करके ही नहीं देखा है घर पे जाके। नहीं तो आप करके देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि एरर आ रहा है, कहीं ना कहीं बग आ रहा है। ये डाटा हमने कर लिया सिलेक्ट। अब मैंने इसको फॉर्मेटिंग में ही यहाँ पे दे दिया बोल्ड और कलर। अगले डाटा को मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ और इसको भी एक कलर देके ख़त्म। बस इतनी सी रिकॉर्डिंग मैंने टाइप करी है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे पॉइंटर रख के मैं इसको पूरे को बॉर्डर भी दे देता हूँ, और रिकॉर्डिंग को हम करते हैं स्टॉप। तो हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। कल को अगर मेरे पास कोई डाटा होगा ऐसा, तो मैं उस पर अगर फायर करूँगा तो ऐसा ही वो फॉर्मेट ले लेगा, ऑटोमेट हो गया मेरा काम। अब यहाँ पर सवाल ये आता है, अगर इस रिकॉर्डिंग में, इस मैक्रो में कोई आपको बोले कि इसका शॉर्टकट क्या था, बताओ, भूल गए हम भूल गए शॉर्टकट क्या था। कैसे देखते हैं? डेवलपर पे जाओ, मैक्रो को ऑन करो, आपने जो मैक्रो बनाया था उसका नाम पता करके ऑप्शन पे चले जाओ, इसका जो भी शॉर्टकट होगा वो आपको दिख जाएगा। ये पता चल गया। अगर जो मैक्रो आपने बनाया है आपको ये डिलीट करना हो, अगर आपको लगता है ये डिलीट करना चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन आपने मैक्रो बनाया और उसमें कुछ गलतियाँ लगी, जैसे किसी ने कहा कि मैक्रो में सब कुछ ठीक है लेकिन ये डाटा सेंटर में होना चाहिए, ये थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, ये 2 चीज़ें उन्होंने आपको बताई। अब इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप अपने मैक्रो को शुरू से रिकॉर्ड करो, या इसमें थोड़ा सा एडिट कर लो, थोड़ा सा एडिट कर लो। ठीक है, जब आपने उसको शुरू से रिकॉर्ड किया तो आपके पास मतलब 5 मिनट लगे आपको। जब शुरू से रिकॉर्ड किया कितना टाइम लगा? 5 मिनट लगे। लेकिन अगर आप इसको एडिट करोगे तो कितना टाइम लगेगा? 1-2 मिनट, थोड़ा सा आपको एडिट करना होगा। तो ये फ़र्क आपको इसमें देखने को मिलता है। तो अब हम इसको एडिट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एडिट कैसे करेंगे? तो जो मैक्रो आपने बनाया वहाँ पे जाओ, मैक्रो को सिलेक्ट करो और इसको एडिट करो यहाँ पे। ठीक है, जब आप इसको एडिट करते हो ना, तो ये कुछ ये खोल के दे देता है आपको, बड़ा अजीब सा लग रहा है। देखो
में अगर हमको कोई एडिट करने के लिए बोलेगा तो एडिट करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, और हम तभी इसको एडिट कर पाएंगे जब हमको ये कोड पता होगा। अब जब हम इस कोड को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं क्या लिख रहा है, तो एडिट होगा? कभी नहीं होगा। तो इसी वजह से आपको VBA पढ़ना है। और मैंने आपको पहले ही बोला था एडवांस एक्सेल के ऊपर आता है। उन बच्चों का क्या होगा जो एडवांस एक्सेल में ही फेल है ये तो और ऊपर चला गया है ना। तो ऐसा है, इसको सीख लिया ना, आपकी जो जॉब होती है ना MS प्रोफाइल की, इसको अगर आपको आता है तो कभी भी कोई कंपनी आपको फायर नहीं करती। बहुत कम लोग इसको सीख पाते हैं, और आपकी पूरी क्लास भी इसको नहीं सीख पाएगी। बहुत कम लोग इसको, ऑटोमेशन करना आसान नहीं होता। आपके कोर्स कंटेंट में इतना डेप्थ में भी नहीं है VBA। एक बेसिक कंटेंट है जो एक बिगिनर को सीखना कंपलसरी होता है। आपका अगर इंटरव्यू हो गया और इंटरव्यू में छोटा सा कोई कोड मैक्रो एडिट करने के लिए दे दिया और आपने इसको इग्नोर किया, तो वो कोड आप सोच के देखो ना, कर पाओगे? कितनी कर लोगे यहाँ पे जुगाड़ पानी? कुछ नहीं होने का यहाँ पे, तो पूरा रिजेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, अब जब ये कोर्स आपका स्टार्ट होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक से सिखाऊंगा, और लगन से मेहनत करके इसको धीरे धीरे पढ़ते रहना। जितना आज पढ़ाया जाए उतना करके देख लेना, तो आपको कोडिंग आ जाएगी। ठीक है, अभी ये वक्त है, लगे आप जैसे आप पढ़ रहे हो, अभी सीख लोगे तो समझ में आएगा। अगर आपने ये वक्त खो दिया और आपने सोचा जब काम कर लेंगे काम धंधा चालू हो जाएगा उसके बाद मैं सीखने जाऊँगा, तो बेटा मेरे से कागज़ पे लिखवा लो, फिर बाद में आप इसे सीख नहीं पाओगे। अभी आप उस लेवल पे हो, आप एक स्टूडेंट की ज़िंदगी जी रहे हो तो सीख सकते हो, बाद में नहीं सीखना टफ हो जाएगा। पाइथन को पढ़ना फिर भी एक हल को आसान है। पाइथन के टीचर से पूछ के देखना VBA पढ़ा दो सर, हाथ खड़े कर देते। VBA को करना इजी नहीं है बेटा, ये मैंने आपके नज़र में डाल दिया है ताकि आप बेसिक चीज़ें आपके कोर्स में ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप इसको डेली बेसिस पर करो और आसानी से कर लोगे इसको। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपने आगे। अभी कोडिंग को सीखने के लिए VBA सीखना है भाई हमें। अब उसी चीज़ का जिक्र यहाँ स्लाइड में हो रहा है। अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग VBA वी कैन चेंज और मॉडिफाई योर ऑन क्रिएटेड मैक्रो। भविष्य में अगर मुझे अपने खुद के मैक्रो को एडिट करना पड़ गया तो मुझे VBA आनी ही चाहिए। ठीक है, इससे हमको क्या फ़ायदा मिलता है? VBA से मैक्रो बनते हैं, और मैक्रो से क्या फ़ायदा होता है? हमारा काम एक तो ऑटोमेट होने लगता है और उसको स्पीड मिल जाती है, तेज़ी से होता है काम। ऑटोमेशन अगर होगा तो काम तेज़ी से होगा आपका, तो ये पॉइंट रहेगा। यहाँ तो कोई सवाल किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है ना? तो अब हम यहाँ पे मॉड्यूल की बात करते हैं। ठीक है, देखो मॉड्यूल वो एरिया होता है जहाँ पर आप अपने कोड को लिखेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आप क्या करेंगे, अपने कोड को लिखते हैं, तो कोड लिखने वाली जगह को मॉड्यूल कहते हैं। यानी मॉड्यूल को आप ऐसे समझ सकते हो, मॉड्यूल वहाँ होता है जहाँ पर कैप्टन होता है, आपकी सारी कोडिंग यहीं से चलती है, यहीं से सारा का सारा आपका जो कोर्स कंटेंट होता है वो मैनेज होता है, इसको कहते हैं हम मॉड्यूल बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर अपना भाई एक्सेल ओपन करेंगे वापस से, और उसमें मैं आपको कोडिंग करना सिखाऊंगा। आप कोडिंग करना कैसे है, तो नॉर्मल एक्सेल खोलो जैसे आप खोलते हो, और अपने VBA को ऑन कर लेना। नॉर्मल एक्सेल, और ये हो गया VBA ऑन, सिंपल। एक साइड में इसको रख देता हूँ और एक साइड में यहाँ इसको रख देता हूँ, तो दोनों मेरे आमने सामने होंगे, काम होता हुआ थोड़ा थोड़ा दिखेगा मेरे को। ये आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो होता है, ये जो विंडो दिख रहा है ना आपको, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो होता है। ये आपको बताता है कि आप कितने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। एक एक्सेल की फाइल खुली हुई है तो उसे एक प्रोजेक्ट माना जाता है। अगर मैं नीचे एक और एक्सेल की फाइल खोल दूंगा तो उसे 2 प्रोजेक्ट माने जाएगा। देखो खोल के दिखाता हूँ, ये मैंने एक एक्सेल और ओपन किया, तो यहाँ पर देखिए 2 प्रोजेक्ट आपके क्रिएट हो जाएंगे सिस्टम में। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ कितने प्रोजेक्ट बन गए, देखो 2 बन गए। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना उसी को ओपन करके रखो, नीचे कोई एक्स्ट्रा एक्सेल की फाइल खुली हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इस वाले प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ, तो इसको बंद कैसे करूँगा? यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा फाइल खोली थी ना एक्सेल की, इसको बंद कर दूंगा। अब सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट मुझे दिखेगा। इतना समझ में आ गया? यहाँ अगर ये प्रोजेक्ट विंडो आपके पास ना हो, जैसे कई बार ये क्लोज हो जाती है, तो इसको ओपन करने का तरीका होता है कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये ओपन हो जाता है। ओके, अच्छा नेक्स्ट चीज जो VBA चल रहा है ना अभी पढ़ने में, क्या है,
वीबीए की क्लास सेपरेट कभी नहीं मिलती। कभी आप सोचो ना कि एक्सेल हो गया, वीबीए चलो बाद में पढ़ लेंगे, वीबीए की सेपरेट क्लास कभी नहीं मिलती। वीबीए एक्सेल में ही इनबिल्ट होता है, यानी कि आपको ये दोबारा पढ़ने के लिए वही 2 महीने का साइकिल चक्र चला के आना पड़ेगा, एक्सेल से ही वापस आना पड़ेगा। आप सोचो अपनी ज़िंदगी के 2 महीने खराब करना चाहोगे? अरे लगे हाथ पढ़ लिया तो पढ़ लिया और दोबारा रिवीजन के लिए आओ तो माना जाता है, एक स्पेशल टॉपिक के लिए आओगे तो वो 2 महीना खराब हो जाएगा आपका। अच्छा यहाँ पर आ गए हम, ये विंडो खुल गया मेरे पास। अच्छा अब मेरे को कोडिंग कहाँ करना पड़ेगा? अभी भी कोडिंग की जगह नहीं दिख रही है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ये वाला विंडो, क्योंकि इसकी नीड नहीं है। कभी चाहिए होगा तो खोल लेंगे कंट्रोल आर दबा के। ये जो ब्लैंक स्क्रीन आपको दिख रही है, कोडिंग यहीं पे की जाएगी, लेकिन कोडिंग करने के लिए यहाँ हम एक इस्तेमाल करेंगे मॉड्यूल का, ठीक है। चंद्रयान 3 का नाम सुना है? उसमें 3 सेक्शन होते थे, एक में ऑक्सीजन वगैरह सारा सप्लाई होता था, एक में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते थे, और एक में जिसमें तीनों जो पायलट्स थे, जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो बैठते थे, जो 2-3 जाते हैं, ठीक है। तो जिस सेक्शन में वो बैठते हैं ना, जहाँ से वो पूरे उसको अपने एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं, उस सेक्शन को मॉड्यूल कहते हैं। तो मॉड्यूल से ही वो सारा कंट्रोल होता था। तो वीबीए को कंट्रोल करने का क्या सिस्टम है? मॉड्यूल, ठीक है। अगर मेरे को वीबीए कंट्रोल करना है, कोडिंग वोडिंग करके कंट्रोल होता है, तो उसे मॉड्यूल कहते हैं। ये मॉड्यूल हमें कहाँ मिलेगा ये पता भी हमें स्लाइड से ही लगेगा। स्लाइड पे चलते हैं। मॉड्यूल का जिक्र हुआ। मॉड्यूल होता क्या है? मॉड्यूल वो सेक्शन होता है जहाँ पर आप अपने कोड को लिखते हो। आपका कोड कहाँ लिखा जाएगा? हमेशा मॉड्यूल में लिखा जाएगा। तो आप अपने कोड को कुछ यहाँ पर लिख देते हो, मॉड्यूल में कोड लिखा जाता है। अब ये खुलता कहाँ से है? इसको खुलने का तरीका यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। आपको इंसर्ट नाम के मेन्यू में जाना है, वहाँ पर आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, आप वहाँ से मॉड्यूल चला सकते हो। उसके बाद जो पेज आपके पास आएगा, वहाँ पर आप अपने कोड को लिखते हो, चाहे वो छोटा कोड हो, बड़ा कोड हो, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो, वो वहीं पे लिखना है। अलग से कोई दूसरा सेक्शन नहीं है जहाँ पर आप कोडिंग करते हो। तो चलो अब इसको एक बार यहाँ ट्राई करते हैं। ये ब्लैंक स्क्रीन है, कोडिंग करने के लिए मॉड्यूल चाहिए, ये मिल गया इंसर्ट, और यही मॉड्यूल मिलेगा आपको। दिख रहा है सबको मॉड्यूल? अब जैसे ही क्लिक करोगे मॉड्यूल ओपन, इसमें कोड करना होता है। अब इसको पूरी स्क्रीन पे फिट करके कोड करेंगे। ये बटन दबाओगे, पूरी स्क्रीन पे फिट हो गया फिट। और बाद में कभी लाना है, यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा, यहाँ से फिट हो गया, फाइनल। कोडिंग खोलनी है, यहाँ पर उसका प्रोजेक्ट देखना है, कंट्रोल आर है ये आपके पास। कंट्रोल आर में जाओगे तो आपने जो मॉड्यूल ऐड किया था वो भी यहाँ पर आपको दिखेगा। आपके एक्सेल की फाइल में कितनी शीट है वो भी आपको यहाँ दिखेंगे, सब कुछ दिखता है। अभी फिलहाल मैं बंद करता हूँ इसे। एंड नाउ वी आर एट मॉड्यूल। सो दिस इज कॉल्ड मॉड्यूल। यहाँ तक कोई सवाल पूछना है किसी को? कोई अगर एक्सेल आपको देगा तो वीबीए स्टार्ट कर लोगे? वीबीए की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या करते हैं वीबीए, क्यों यूज करते हैं हम? मैक्रो को एडिट करने के लिए। वीबीए का फ़ायदा क्या होता है? काम स्पीड से होता है और ऑटोमेशन हो जाता है, ठीक है ना। अगर मेरे को एक्सेल पे वीबीए ओपन करना है तो शॉर्टकट क्या होता है? F11, है ना। अच्छा, वीबीए का कोड जिस सेक्शन में लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूल बोलते हैं। सब चीज़ याद हो गई ना आपको? ठीक। अब कोड लिखें हम एक छोटा सा। तो कोड हम लिखेंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो आप मुझे बताओ, अपना लाइफ का पहला मैक्रो बना रहे हो, क्या मैसेज चाहोगे लिखना? जैसे पाइथन पढ़ते हैं तो हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड हम यहाँ पे लिखेंगे पहले कि भाई हमारा पहला मैक्रो रन हो जाए सही से, और इसमें एक मैसेज आए हेलो वर्ल्ड। कम से कम हेलो वर्ल्ड तो लिख ही देंगे हम, कुछ आए या ना आए, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, दिख रहा है आप सबको? अगर किसी को फ़ॉन्ट छोटा लग रहा है तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि फ़ॉन्ट को बड़ा कैसे करते हैं, ठीक है। देख लो सर, फ़ॉन्ट को बड़ा करने का तरीका होता है, आपको जाना है टूल में, ठीक है। टूल में जब जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन। ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ एक विंडो आ जाएगी आपके पास, आ गई। इस विंडो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एडिटर। एडिटर में जाओगे तो यहाँ पे साइज़ होता है फ़ॉन्ट का। अब इसके साइज़ को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि कोडिंग करूँ तो आपको दिखे। अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, पहले से बड़ा हो गया, और भी बड़ा कर सकते हो, इट इज़ योर चॉइस कितना बड़ा आपको करना है। ये हमने देखा कि साइज़ ऐसे मेंटेन हो जाता है। अब हम अपना पहला कोड यहाँ पर लिखेंगे। वीबीए में जब भी कोई मैक्रो बनता है, मैक्रो को ओरिजिनल नाम से जाना जाता है। मैक्रो का जैसे आप लोगों का, आपका नाम क्या है? अरुण वर्मा। कुंडली में नाम कुछ और होगा, चेक करना सभी जाके आज पापा से पूछना कि मेरी कुंडली में नाम क्या है, बहुत अलग होगा, आपको अजीब लगेगा, ठीक है।
तो घर में हम नाम लेते हैं सिर्फ, असली नाम कुछ और होता है हम सबका। आज जाके चेक करना तुम्हारे 2-2 नाम है। तो मैक्रो का असली नाम क्या होता है? मैक्रो का असली नाम होता है सब रूटीन। अजीब लगा ना? मैक्रो का असली नाम होता है सब रूटीन। सब रूटीन, दैट इज द रियल नेम ऑफ मैक्रो। सो मैक्रो का असली नाम क्या है? सब रूटीन। अब लिखते कैसे हैं मैक्रो को? देखो ऐसे आप लिखोगे सब, ये हो गया मैक्रो। फिर उसके बाद मैक्रो को कोई भी नाम दे दो आप अपनी मर्जी से। तो मैं इसको अपनी मर्जी से नाम दे देता हूँ मैक्रो 1। आप कुछ भी दो, मैक्रो 1 2 3 XYZ जो देना है, ठीक है। सब रूटीन, सब रूटीन हो गया। अब इसके बाद है ना, इसके पीछे 2 ब्रैकेट लगाते हैं। मैक्रो का नाम लिखने के बाद इसके पीछे 2 ब्रैकेट ऐसे, सिंपल, ओपन क्लोज, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज है ना, ये केस सेंसिटिव है। छोटे बड़े अक्षर कोई पूछे तो वो ध्यान रखना होता है। सब रूटीन का एस कैपिटल बनता है। क्या बनता है उसका? एस कैपिटल बनता है, ठीक है। लेकिन मैंने बनाया क्या? ये अपने आप बन जाएगा, देखना। और जब हम मैक्रो बनाते हैं तो अंत में नीचे लिखते हैं एंड सब। क्या लिखते हैं? ये ना अपने आप करता है इन चीज़ों को। देखो मैं जब एंटर करूँगा ये अपने आप से ऑटोमेट कर देता है सब चीज़ों को। तो ये दर्शाता है ये वास्तव में ऑटोमेट करेगा चीज़ें। आपको ना इसमें केस सेंसिटिव के चक्कर में छोटे बड़े अक्षरों का ध्यान नहीं रखना, आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है। अगर आपकी स्पेलिंग ठीक होगी ना कोड की, तो वो ऑटोमेटिकली बड़े छोटे हो जाते हैं। अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो वो बड़ा छोटा नहीं होगा, ठीक है। फोकस कहाँ होगा? यहाँ पे स्पेलिंग्स पे होगा। जो कोड के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे होगा। आपके छोटे बड़े अक्षरों पे फोकस नहीं होना चाहिए, फाइनल। लेकिन कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ ले क्या ये केस सेंसिटिव होता है? केस सेंसिटिव का मतलब छोटे बड़े अक्षरों का ध्यान रखना। तो आपको जवाब देना यस। कोई पूछे कि सब कैसे लिखते हैं, तो हाँ जी ऐसे बड़ा होता है उसका ये छोटा होता है, तो ये केस सेंसिटिव कहलाता है, ओके। पाइथन केस सेंसिटिव होती है कि नहीं होती है? होती है ना? तुमने पढ़ी है तो तुम सोच क्यों रहे थे? जिसने पढ़ा है वो सोचता है। तो पाइथन क्या होती है? केस सेंसिटिव। एक छोटा सा लॉजिक बताता, दुनिया की हर लैंग्वेज समझ में आ गया, कंप्यूटर की लैंग्वेज, दुनिया की हर कंप्यूटर लैंग्वेज केस सेंसिटिव होती है। तो अब दिमाग में कभी लाना ही नहीं है ऐसा विचार कि अलग होता है। हर लैंग्वेज क्या होती है? हमेशा केस सेंसिटिव होती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर केस सेंसिटिव का अर्थ एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा राम, यहाँ लिखा राम, यहाँ लिखा, ये बड़े ही हो गया अपने आप, यहाँ लिखा राम, ठीक है। ये सब ऑटोमेटिकली करेक्ट हो रहा है यार। तो अभी देखो ऊपर के 2 पे फोकस कीजिएगा। जो लैंग्वेज होती है ना वो इन दोनों राम को अलग अलग ट्रीट करेगी। ऊपर वाला राम, नीचे वाला राम, जो बीच वाला राम है, ये दोनों सुनने में और पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, है ना, लेकिन लिखने में अलग हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दोनों को 2 अलग चीज़ें मानेगी। ऊपर वाला नाम अलग है कोई और नीचे वाला कोई अलग है। इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें m छोटा है नीचे बड़ा है, तो उसकी नज़र में ये कुछ और है, फाइनल। तो ये इस तरीके से होता है केस सेंसिटिव। अच्छा, अब हम अपना पहला कोड लिखने जा रहे हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, पहला मैसेज। अब मैसेज हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो अलग से पॉपअप विंडो, पॉपअप विंडो जानते हो? विंडो के ऊपर जो अलग से विंडो खुलती है उसको पॉपअप विंडो कहते हैं। आपने देखा होगा जब लैपटॉप पे हम काम करते हैं, लैपटॉप की बैटरी डाउन हो जाती है तो एक अलग से मैसेज आता है, पॉपअप विंडो आता है। आप जब किसी एप्लीकेशन या किसी वेब फॉर्म पे काम करते हो तो अलग से एक विंडो आता है कि डाटा सबमिटेड, आता है कि नहीं, लॉगिन सक्सेसफुल, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पॉपअप विंडो बोलते हैं। तो आप अपना मैसेज पॉपअप विंडो पे भी लिख सकते हो और आप चाहो तो अपना मैसेज एक्सेल में भी लिख सकते हो कहीं पे, ठीक है। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा। पहले हम देखेंगे कि पॉपअप विंडो पे मैसेज कैसे लिखते हैं। उसके लिए कोड होता है मैसेज बॉक्स, ऐसे लिखना है मैसेज बॉक्स, और आपको जो भी मैसेज लिखना है वो यहाँ पे डाल दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, ऐसे, ठीक है, काम हो गया। कोई भी जैसे टेक्स्ट मैसेज है हमेशा डबल कोट्स में डाल के लिखते हैं टेक्स्ट मैसेज को, ठीक है, आपका काम हो गया। अब इसको बात आती है रन कैसे करें। रन करने के लिए कीबोर्ड से दबाएंगे F5, फंक्शनल की होती है एक F5 नंबर का, आप उसको दबाएंगे तो ये रन होगा। मैं उसे प्रेस कर रहा हूँ, देखिए आया एक विंडो, तो ये आपका पहला मैक्रो रन हो चुका है। कभी भी दबाएंगे वो चलेगा, देखो हेलो वर्ल्ड, समझ में आ गया। तो ऐसे हम अपने मैक्रो को बनाते हैं, काम में लाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे का? अब सवाल आता है कि मान लो मेरे को एक मैसेज और लिखना है, एक मैसेज मैं और चाहता हूँ लिखना, तो मैंने फिर से लिखा मैसेज बॉक्स और यहाँ पे लिखा माई वर्ल्ड,
अब हम जब इसको एंटर करेंगे तो पहले क्या प्रिंट होगा, और उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस फीचर को क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। किसी भी कोड को बनाने का तरीका एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम में आपके कोड के स्टेप्स होते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो आपको मैं एक छोटा सा टास्क देता हूँ एल्गोरिथम का, मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा, आप उसको सॉल्व करने के स्टेप्स, आप उसको सॉल्व करोगे ना, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स उठाओगे वो लिखने हैं पेपर में। स्टेप नंबर 1 क्या करा, स्टेप नंबर 2 क्या करा, स्टेप नंबर 3 क्या करा। एक मैं समझाऊंगा फिर आप करेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई, 2 नंबर ऐड करने हैं, 2 नंबर ऐड करने, इसका प्रोग्राम बनाओ। तो डायरेक्ट प्रोग्राम बनाने से अच्छा है पहले एक रफली एल्गोरिथम लिखें कि क्या क्या चाहिए मेरे को, समझ आ गया। तो मैं अगर इस प्रोग्राम को बनाऊंगा तो इस प्रोग्राम को बनाते वक्त मेरा पहला स्टेप होगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा स्टेप नंबर 1, मैं यहां लिखूंगा इनपुट 2 नंबर, 2 नंबर आ गए मेरे पास। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट सम, उन दोनों का सम मैं कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट सम जो भी आएगा। स्टेप नंबर 3 डिस्प्ले रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिस्प्ले कर देगा। सिंपल सी एल्गोरिथम, कुछ नहीं था। अगर इन स्टेप्स को आप ऊपर नीचे कर दो तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। ये बताओ 2 नंबर का ऐड करने के लिए अगर मैं डायरेक्ट रिजल्ट डिस्प्ले करूं तो होगा भाई? सबसे पहले इनपुट चाहिए, है ना, इनपुट आ गया 2 नंबर। उसके बाद प्रोसेसिंग चाहिए, कैलकुलेशन, हमने कैलकुलेट करके सब निकाल लिया। उसके बाद लास्ट में आउटपुट। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक आपको सिंपल सा प्रिंसिपल बताता हूँ। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे का जो प्रिंसिपल होता है उसको बोलते हैं IPO प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? कभी भी कोई प्रॉब्लम आए और इसको सॉल्व करना हो तो इस प्रिंसिपल को दिमाग में लाना, IPO। आई माने इनपुट, यानी कोई सवाल आपको दिया गया तो सबसे पहले इनपुट वाली बातें करो, पूरी इनपुट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर दूसरा P मतलब प्रोसेस, आप उस पर काम वाम करो, ठीक है। लास्ट में O मतलब आउटपुट, अंत में आउटपुट दिखाते हैं। समझ आ गया? क्या साइकिल फॉलो करोगे? IPO, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। पहले इनपुट होना चाहिए, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होती है। एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का। गंदे कपड़े साफ करने हैं तो सबसे पहले गंदे कपड़े होने चाहिए, गॉट इट। मैले कुचैले कीचड़ लग रहा है, फाइनल। उसके बाद प्रोसेसिंग करने के लिए क्या करेंगे? वॉशिंग मशीन में डाल दिया, अब वो प्रोसेस कर देगी उसको, जो भी हमने डाला होगा इंग्रेडिएंट्स। उसमें क्या डालता है? इंग्रेडिएंट्स, सर्फ डालेगा ज़्यादा से ज़्यादा, पानी डालेगा और उसको कर देगा रन, ठीक है। और अंत में आउटपुट में क्या मिलेगा? साफ कपड़े। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई सवाल? तो बस किसी भी सवाल को करना है तो ये रहेगा। अब मैं आपके सामने एक सवाल दे रहा हूँ और आप में से किसी भी 2 बच्चों का मैं डाटा लूँगा, यानी रजिस्टर मंगाऊंगा, पढ़ूंगा यहाँ सबके सामने उसे, ठीक है, क्या लिखा है। और मेरा टास्क होगा उसमें गलती निकालना, आपका टास्क होगा उसको ढंग से लिखो, है ना। सबसे आसान चीज़ दे रहा हूँ, सबने अपनी लाइफ में वो करा होगा। हाउ टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, सारे स्टेप्स लिखो जैसे जैसे बनती है चाय। हाउ टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, एक कप चाय बनानी है आपको, उसके स्टेप्स लिखो पेपर पे। अरे क्यों नहीं हो सकता? आप बनाओ, क्यों नहीं हो सकता? चाय बनाने का कोई दूसरा तरीका लाएगा क्या? 2 नंबर ऐड करने हैं, इसका क्या अलग लाएगा? करो। सबके एल्गोरिथम अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। 12:11 हो रहे हैं, 12:16 पे पेपर लूंगा आपसे, ठीक है। चाय बनानी है, आसान है, सबको आती होगी चाय बनानी। आप देखो पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या उठाओगे आप। सबसे पहले क्या करते हैं? चाय आपको मैंने किचन में भेजा, सामान है आपके पास, सामान नहीं लाना, सामान आपके रसोई में सब कुछ है। आप जब किचन में जाओगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा आपका, वो लिखो। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा क्या होगा। आज तुम इसको नहीं लिख पाए, मतलब क्या चाय बनाओगे तुम यार, है तुम्हें चाय बनानी है, सिंपल, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या उठाओगे किचन में जाके? जो भी लगता है, पतीला, मग, जग, जो भी लेना है। आप जब देते हो ना एल्गोरिथम, जब किसी से कोई प्रॉब्लम बनवाई जाती है ना कंपनी के अंदर, तो सभी उसको सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन किसी एक की बेटर होती है, किसी एक की बेटर होती है, उसको स्टैंडर्ड कर देते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड एक को ही करते हैं।
चाय का ही बनाना है, कॉफ़ी के बारे में नहीं लिखना, हमें ना तो वो अच्छी लगती, ना हम पीते, ना हमें चेक करना। आप चाय के बारे में ही लिखोगे।